पीजीआई की बुक देखी थी और मेरे सीनियर्स का व्यू सुना था, तो मुझे ऐसा लगा था कि पीजीआई इज मोर हैंडलेबल देन एम्स। पीजीआई को पढ़ना और उन क्वेश्चंस पे को ही घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वही हैरिसन के टेबल्स इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है पीजीआई के लिए दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीजीआई में सिलेक्शन लेना तब पॉसिबल है जब आप बहुत ही सेफ प्ले करो। तो 480 ऑप्शन मैंने भी 480 लगाए थे, हालांकि मैं इन लोगों से थोड़ा कम सही लगाया हूँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जितना मतलब टू द पॉइंट मारोगे ना, उतनी अच्छी रैंक आने का चांस, क्योंकि उसकी नेगेटिव मार्किंग का इतना गलत फंडा है कि आप ज्यादा नेगेटिव मारोगे तो आपकी पॉजिटिव और ज्यादा नलीफे हो जाएंगे सारे के सारे। इसलिए मैं तो मतलब लास्ट टाइम मेरे को 185 रैंक आया था, तो मैंने उसमें मारे थे करीब 600-700 ऑप्शन मारे थे। इस बार मैंने 480 मारे, मेरे को ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। और पीजीआई के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि पीजीआई आप जब कोई भी आप चीज ज्वाइन कर रहे हो, चाहे आप टीएनडी कर रहे हो, क्रैश कोर्स कर रहे हो, जो सब्जेक्ट आपका होता है उसके साथ पीजीआई की बुक लगाओ। आप आखिरी के 7 दिन में पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि एम्स का एग्जाम पहले ही ट्रॉमा दे देता है। 2 दिन तो उस ट्रॉमा में निकल जाते हैं, फिर उड़ती उड़ती हवा निकलती है कि ये इसका ऑप्शन ये नहीं है, ये है, वो है, चीजें उसमें खराब होते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। उससे बेटर ये है कि आप, और इनफैक्ट अभी हालांकि सर मुझे कुछ बोलेंगे, पर मैं डैम्स के डिस्कशन में नहीं आया था, क्योंकि मुझे पीजीआई को फोकस करना था। मुझे 7 दिन मैं एम्स का डिस्कशन करने गया, मैं जो होगा देखा जाएगा बाद में। एग्जाम हो गया, रिकॉल वाला सेशन जो होगा, हाँ ऐसा था उसमें 100-150 स्टूडेंट आए थे, आज में सारे आके हैं, आज दोनों हॉल भर गए, बाहर तक भी भर गए। ऐसा जो मेरा कंक्लूजन है उसमें ना कि बात सही है, पर क्या करें ऑल इंडिया के लिए ही अभी मेन करना है, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग अभी तो सिर्फ यही पॉसिबल है कि हमने जो कुछ पढ़ा है पूरे साल भर में, उसी को हम वापस से उसको रिवाइज करें, उसको कंसोलिडेट करें। हम टॉपिक उसके लिए हम लोग ये होना चाहिए कि हमारे गलत ना हो क्वेश्चन। और ठीक है, एम्स के पेपर में इतना रिपीट नहीं आया, पर हर पेपर में लगभग 50% पेपर रिपीट होता है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। तो यदि हम लोग 50% रिपीट और 20% यदि हम नए क्वेश्चन सही करते हैं, तो वी विल गेट अ रैंक ऑन विच वी विल गेट अ ब्रांच ऑफ आवर चॉइस। मेरा ये सोचना है। और जो लोग सोच रहे हैं पीजीआई मे के लिए, मैं उनके लिए बोलूंगा कि पीजीआई, मेरे सीनियर जो पीजीआई चंडीगढ़ में स्किन कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि देखो ये 2 एग्जाम एक साथ होते हैं, और एम्स और पीजीआई, ये जो लोग दोनों एग्जाम को साथ में तैयारी करते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट की दोनों में एवरेज रैंक है। ये मुझे उनकी बात बड़ी अजीब लगी थी, बट बहुत बड़ा फैक्ट है ये कि आप दोनों एग्जाम को एक साथ पढ़ोगे तो जरूरी नहीं है आप दोनों में बहुत अच्छी रैंक ला पाओ। ठीक है, तो आप अपने टाइम को ऐसे डिवाइड करो कि और एम्स का मैं पढ़ रहा हूं तो मैं एम्स के लिए, एम्स के साथ साथ पीजीआई के इतना तो पढ़ लूं कि मैं 7 दिन में पीजीआई के लिए जी तोड़ मेहनत करके मैं पेपर पूरे कर लूं। मेरे कई सारे दोस्त हैं, फोन करके बोलते हैं कि मेरे 2 ही पेपर हुए हैं पीजीआई के लिए, मेरे 3 पेपर हुए। मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, बट मैं फिर भी 7 पेपर कर पाया। इसका रीजन ये है कि मैंने मे में उसके लिए पढ़ा था, और मैंने बीच में उसके क्वेश्चन थोड़े यदि, और एम्स से नो डाउट मैं ये मानता हूँ कि पीजीआई एग्जाम ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, ज्यादा अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हैं, और ज्यादा ऑथेंटिक एग्जाम है यदि आप सेफ प्ले करेंगे। बाकी